सभी मित्रों को प्रणाम। मेरे प्रिय मित्रों, मनुष्य आज का काम कल पर टालता रहता है, उस समय की कदर नहीं करता। लेकिन समय जो बीत जाता है वो दोबारा हाथ आने वाला नहीं है, इसलिए समय की कदर करनी चाहिए। मनुष्य आज का काम कल पर टालता है, जबकि संत महापुरुष कहते हैं कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। संत महापुरुष कहते हैं जो कल का काम है वो आज ही कर ले, और जो आज का काम है वो अभी कर ले। इस समय का कोई पता नहीं है किस टाइम ये समय निकल जाएगा, ये बुलबुला फूट जाएगा और फिर हाथ मलने के अलावा तेरे पास कुछ नहीं होगा। एक ही कहानी है, एक बुजुर्ग का समय आ गया है नज़दीक, उसकी जो मानव शरीर की यात्रा थी वो अंतिम समय पर पहुंच गई। और अंतिम समय पर जाकर के भी मनुष्य किस तरीके से किस बुरी स्थिति में फंसता है उसको समझे। जब उसका समय आ गया, चारपाई पर लेटे है और उसके चारों तरफ रिश्तेदार, उसके बेटे पोते वो खड़े हैं और उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही। उस बुजुर्ग के मुंह से आवाज नहीं निकल रही। उसके मुंह से क्या निकल रहा है? वो ऐ करता है, ऐसे इशारे करता है, ऐ करता रहता है। लेकिन उसके परिवार के लोग सोचते हैं अब ये कुछ कहना चाहता है, हो सकता है इसने कुछ दबा रखा है, उसको बताना चाहता है। लोगों में ये भ्रांति थी कि पहले के आदमी कुछ न कुछ दबा के रखते हैं। उन्होंने सोचा ये कुछ बताना चाहता है। उन्होंने विचार किया और एक डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा ये बोल सकता है लेकिन सीमित बोलेगा, थोड़ा हा बोलेगा, और जो इसने कहना है वो कह सकता है। लोगों ने, उसके परिवार वालों ने विचार करके उसे डॉक्टर को कहा आप इसको दवाई दीजिए, इंजेक्शन लगाइए, और ये क्या कहना चाहता है हम इसको सुनना चाहते हैं। डॉक्टर ने कहा बड़ी फीस है, मोटे पैसे लगेंगे, लाखों रुपए लगेंगे। घर वालों ने कहा कोई बात नहीं है, हम पैसा देंगे। डॉक्टर ने इसके इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाने के बाद वो बोला, क्या बोलता है फिर? वो कहता है अरे मूर्खो, तुम मेरे तरफ चारों तरफ से घेरे खड़े हो, तुम मेरे को चारों तरफ से घेरे खड़े हो, लेकिन तुम्हारे को ये काटड़ू दिखाई नहीं देता, ये झाड़ू चबा रहा है। उसकी सूरत कहाँ फंसी है? उस काटड़ू में। वो झाड़ू चबा रहा है, उसमें फंसी है। देखे मनुष्य कहाँ आकर के फंसता है? जाता जाता भी मनुष्य फंस जाता है। संत महापुरुष कहते हैं जहां आस तहां बास। तो जाता जाता भी मनुष्य फंस जाता है। क्यों फंसता है? क्योंकि पूरी जिंदगी ताउम्र उसने यही काम किए हैं। इसलिए महापुरुष कहते हैं ध्यान कर, सुमरण कर, उस मालिक का नाम ले, ये तेरा स्वभाव बन जाए, पैटर्न बन जाए, और तुम इन संसार को जब विदा करके जाएंगे, जब इस मानव शरीर की यात्रा संपूर्ण होगी, तब भी तुम्हारे को उस मालिक की याद बनी रहे। उसकी हमेशा याद, पल पल भूलना नहीं है। जब हम पल पल उसको भूलेंगे नहीं तो हमारी याद बनी रहेगी, और जैसे ही यात्रा पूरी हो तो उस मालिक की याद में ही जब ये अपना शरीर पूरा करेगा, तो जैसे जहां आस तहां बास, वहीं उसका अगला जन्म होगा। तो साथियों, इस तरीके से उस परम पिता परमात्मा को हमेशा याद रखना चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए, समाज के काम आना चाहिए। ये मनुष्य का शरीर मिला है, ये धर्म है मनुष्य का। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़िए जब लगट में प्राण। ये शरीर मिला है, लोगों के काम आए, उनके प्रति दया का भाव रखे, उनके प्रति मंगल का भाव रखे, सबके प्रति पॉजिटिव विचार हो,
सकारात्मक सब सोच हो, सबके भले के लिए सोचे, ये मनुष्य का कर्तव्य है। मित्रों, आज मनुष्य इस कर्तव्य से भटक गया है। इसके लिए इसको सत्संग करना चाहिए, संत महापुरुषों के सानिध्य में जाना चाहिए, उनका सत्संग करके अपना मंगल साध ले। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो साधु सत।